2007 रात के 12 बज रहे थे और पूरा राजमहल जगमगा उठा था क्योंकि वहां पर मोहन और रूही की शादी होने वाली थी। पूरा राजमहल में लोग खचाखच भरे हुए थे, पूरे रिश्तेदार आए हुए थे, चारों तरफ लाइट जल रही थी। फिर अचानक से जैसे पंडित जी मंत्र बोलना शुरू करते हैं, अभी पूरा राजमहल का दरवाजे और खिड़की आपस में लगते हैं खड़खड़ाने और सारी लाइट एकदम से बंद हो जाती है। और फिर जैसी लाइट आती है सभी का चेहरा उतर चुका था। मोहन जैसे पागल हो चुका था। वो देखता है कि उसके आधे से ज्यादा रिश्तेदार के कटे हुए सौ राजमहल के छत के ऊपर लटके हुए थे। अब इतना कुछ मोहन समझ ही पाता, तभी अचानक से पीछे से एक आदमी आता है और बोलता है, मैंने मना किया था राजमहल में शादी मत करो, अब तुम कर रहे हो तो लो भुगतो हो क्योंकि ब्रह्म राक्षस आ चुका है। ओके, जो ये स्टोरी है मोहन और रूही की है। एंड रूही जो अपने गांव के सबसे अमीर घराने से बिलोंग करती थी, वही दूसरी तरफ जो मोहन है अपने गांव के एक मिडिल क्लास लड़का था जिसके घर में वो था, एक छोटी बहन थी, उसके माँ थे और उसके पापा ही थे। एंड उसके घर में सिर्फ एक मोहन ही था जो कि दूसरे गाँव जाके कमाया करता था या फिर दूसरे शहर में जाके कमाया करता था और अपनी फैमिली का गुजारा किया करता था। वहीं पर रूही जो कि एक बहुत ही अमीर घराने से बिलोंग करती थी। एंड ये दोनों मोहन और रूही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये बात जब उसके पापा को मालूम चलती है तो उनको ये कोई आपत्ति नहीं होती है एंड वो डिसाइड करते हैं कि इन दोनों की शादी हम लोग बहुत जल्दी करा देंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि जो रूही थी वो बहुत अमीर घराने से बिलोंग करती थी, सो उसके पापा डिसाइड करते हैं कि इन दोनों की शादी राजमहल में होगी। एंड ये बात जैसे ही मोहन के घर वालों को मालूम चलता है वो लोग तुरंत मना कर देते हैं कि उसका शादी राजमहल में नहीं होगा, क्योंकि उस गांव में एक अफवाह था कि जो भी जोड़ा राजमहल में शादी करता है आज तक कभी जिंदा बच के नहीं आया था। वो तो छोड़ो, जो लोग जाते हैं राजमहल में वो आज तक जिंदा बच के नहीं आए थे। ये सब जो भी अफवाह थी ना, जब रूही के घर वाले सुनते हैं तो साफ साफ इग्नोर कर देते हैं। लास्टली ऑर्डर देते हैं कि उनकी जो शादी होगी वो राजमहल में ही होगी। एंड जब वो कार्ड वोट छपता है, गांव के लोगों को मालूम चलता है जो दोनों का शादी होने वाला है राजमहल में होने वाला है, तो गांव के काफी सारे लोग वहां जाने से मना कर देते हैं एंड उसके घर के आगे आकर बोलते भी हैं कि प्लीज वहां पर शादी मत करो। बट रूही के पापा एकदम जिद्दी थे एंड लास्टली ऑर्डर करते हैं कि उनकी शादी होगी तो सिर्फ राजमहल में होगी। ऐसे ही करते 2-3 दिन बीत जाते हैं। वो दिन आता है, फाइनली वो दिन आता है जब उन दोनों का शादी होने वाला था। सभी लोग राजमहल में जाते हैं, पूरा राजमहल डेकोरेटेड था। शादी का जोड़ा वहां पहुंच जाता है, वहां पर पंडित जी, पूरी फैमिली, सब कोई वहां पर आ चुका था। उस गांव का एक आदमी था जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना था, उस गांव में बहुत दिनों से रहता था। उसको मालूम था कि ब्रह्म राक्षस आएगा जरूर आएगा। जब ये लोग बारात लेके जंगल के रास्ते को क्रॉस कर रहे होते हैं तभी आधे जंगल में सबसे पहली घटना होती है। अचानक से इन लोगों का एक चक्का पंचर हो जाता है और सभी लोग जैसे ही बाहर आ रहे होते हैं तब पहली घटना ये होती है कि अचानक से जंगल में अजीबो गरीब आवाज सुनाई देने लगती है। और फिर देखते हैं ये लोग, कई सारे जानवर अचानक जंगल से बाहर आते हैं, जिनका किसी का सर कटा हुआ रहता था, जिनका किसी का पैर कटा हुआ रहता था, आधा पीठ कटा हुआ रहता था। और अचानक ये सब आके रास्ते पे गिर जाते हैं और तभी भी लोग मना करते हैं कि अभी भी मौका है, शादी मत करो राजमहल पे। लेकिन रूही के पापा जिद्दी थे कि ये सब कुछ नहीं है भाई, ये सब चलता रहता है ऐसे, शादी तो राजमहल में होगी। इतना सब होने के बाद सभी लोग दबाव में राजमहल जाते हैं। जितने भी लोग थे सिर्फ रूही के पापा के प्रेशर की वजह से राजमहल में जाते हैं। एंड वहां पर भी 11:50 तक सब कुछ नॉर्मल था, मतलब सब कुछ नॉर्मल था। बच्चे खेल रहे थे, लोग इधर उधर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही पंडित जी मंत्र बोलना शुरू करते, अचानक से राजमहल के सभी दरवाजे बंद खुल होना शुरू करते और अचानक से काला साया अंदर घुसती और देखते ही देखते उस राजमहल में आए हुए जितने भी नौजवान लोग थे वो सब हवा में उड़ते हैं और अचानक से सभी का सर कटता है, फिर दोनों का हाथ कट जाता है और पूरी उनकी बॉडी हवा में लटकते रहती है और ऊपर से खून की बरसात होने रहती है। अब इतना सब लोग देख ही रहते हैं, अचानक से पूरे राजमहल में हड़कंप मच जाता है, सब लोग इधर से उधर हो जाते हैं। अब दूसरी बारी थी उस राजमहल में आए हुए बच्चों की। अचानक से बच्चे हवा में उड़ते हैं और उन सबका शीश कट जाता है और सिर्फ उनकी बॉडी हवा में लटकते रहती है। अब इतना सब देख के जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबका दिमाग खराब हो जाते हैं और राजमहल में सिर्फ 3 तरह के लोग बसते हैं। पहला तो रूही और मोहन, उसके पेरेंट्स और सिर्फ बूढ़े लोग। इतना सब चल ही रहा होता है तो फिर अचानक से वो पीछे से बूढ़ा आदमी आकर बोलता है, मैंने मना किया था राजमहल में शादी मत करो, लेकिन तुमने नहीं माना। और देखो क्या हुआ, यहाँ के जितने आए हुए औरतें थे, बच्चे थे और बूढ़े थे, वो सबके सब मारे जाएंगे। और तुमने देखा तुम्हारे आंखों के सामने बच्चे मरे और बड़े मरे, अब हम लोगों की बारी थी। और तभी इतना सब देखते हुए पीछे से एक बाबा निकल कर आते हैं। उनको मालूम था अगर राजमहल में शादी होगी तो ब्रह्म राक्षस आएगा, इसलिए वो वेश बदल के शादी में घुसे थे और राजमहल के अंदर आ गए थे। अचानक से सबको हटाते हैं, बीच में बैठते और अपना सामग्री निकालते, बीच में अपना सारा कुछ लगा देते और वहां पर बैठ के लगते हैं मंत्र पढ़ने। तभी सब कोई क्या देखता है,
ब्रह्म राक्षस जिसको आज से पहले तक किसी ने नहीं देखा था, वो अचानक से वहां पर आ जाता है, जिसका आधा शीश कटा हुआ था, दोनों शीश ऊपर था, दोनों हाथ कटे हुए थे, शरीर के हर एक पार्ट पे कटा हुआ निशान था। इतना सब देख के वहां के जितने लोग जिंदा बचे थे सबको डर चुका था। और पहली बार था पूरे 200 वर्षों में कि किसी व्यक्ति ने ब्रह्म राक्षस को जिंदा देखा था, जिंदा आंखों से। इतना सब देख के सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन वो पंडित जी बोलते हैं डरने की कोई बात नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ एक आदमी और एक्स्ट्रा नहीं मरेगा। वो अचानक से कोई मंत्र बोलने लगते हैं, जिसके वजह से पूरी काला साया हट जाता है, राजमहल के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगते हैं और धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस की जो शक्ति थी कम होने लगती है। और तो अभी अचानक से ब्रह्म राक्षस अपनी सारी ऊर्जा का यूज कर पंडित जी पे वार करता है और सडनली उनका वहां पर डेथ हो जाता है। अभी सब देखते ही सब लोग फिर से डर जाते हैं और फिर अचानक से राजमहल के सभी दरवाजे खड़खड़ाने लगते हैं और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब बाकी थी जो लोग जिंदा बचे थे उनके मरने की। तो सबसे पहले वो मोहन को उठाता है और सबके सामने उसका सर धड़ से अलग कर देता है, दोनों हाथ काट लेता है, दोनों पैर काट देता है और उसकी बॉडी को पूरे हवा में लटका देता है। लास्ट में वो रूही को मारना चाहता था क्योंकि ब्रह्म राक्षस का मेन टारगेट थी दुल्हन। फिर उसके बाद से जो लोग जिंदा बचे थे, यानी कि बूढ़े लोग बोल सकते हैं, उन सबको एक बार में उठाता है और डायरेक्ट बीच में से उनको खत्म कर देता है। अब पूरे राजमहल में सिर्फ 2 लोग बचे थे, रूही और उसके पापा। वो सबसे पहले रूही के सामने उसके पापा को मारता है और इतनी गंदे तरीके से मारता है, रूही देख के वहां पर बेहोश हो जाती है। फिर जब रूही को होश आता है 1 से 2 घंटे के बाद, वो अपने उसको कंधे पे उठाता है और कहीं गुमनाम जंगल में लेके चल जाता है और फिर वहां से कभी ये खबर नहीं आती कि रूही को किसी ने देखा है या फिर किसी और ने ब्रह्म राक्षस को देखा है। और फिर अगली सुबह जो लोग जिंदा बचे थे उस गाँव में, वो लोग वहां पर आते हैं और देखते हैं कि इतना सारा बॉडी वहां पर पड़ा था। सबका देख के दिमाग खराब हो चुका था और उस दिन सब लोग डिसाइड करते हैं कि राजमहल में आज के बाद से किसी की शादी नहीं होगी। उस दिन पूरे गांव के लोग मिलकर राजमहल को सील पैक कर देते हैं, हर एक दरवाजा और हर एक खिड़की को बंद करते हैं और हर एक दरवाजे और हर एक खिड़की पे सिक्कड़ लगा दी जाती है, वो भी मंदिर से आए हुए सिक्कड़ जिन पे भगवान का आशीर्वाद था। बहुत सारे लोगों ने कई बार कोशिश किया था जो रूही बची थी उसके खोजने की, लेकिन रूही का नामो निशान नहीं मिला था पूरे जंगल पे। और उस दिन से यह मान लिया गया कि रूही मर चुकी है और दोबारा उस गांव में एक भी शादी नहीं देखी गई थी। आसपास के 2-3 गांवों तक शादी बंद हो चुकी थी। अगर किसी भी जोड़े को शादी करना था तो वो किसी शहर में जाके शादी करता था। और राजमहल का नाम तो भूल जाओ, किसी के जुबान पे राजमहल का नाम भी नहीं आता था। जिस दिन से ये बड़ी घटना हुई थी, एट लास्ट एक ब्रह्म राक्षस ने वहां पर कई 100 लोगों को सिर्फ एक रात में मार दिया था। सो आज की ये स्टोरी यही थी। अगर पसंद आया तो भाई लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और यस, कमेंट बॉक्स में बताओ कि नेक्स्ट स्टोरी तुम लोग को किसके ऊपर चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ यार, हम लोग लाएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।